अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो। कैसे देखना तो दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट है, उसको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप से बात करने जा रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स ने आज आईपीएल का पहला सुपर ओवर कर दिखाया। अभी तक जो आईपीएल के सारे मैचेस हो रहे थे उसमें कोई सुपर ओवर देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन इसने सुपर ओवर जो है वो करवा दिया। क्या कहानी है जरा इस पे बात करेंगे इसके बाद के भजन। पाकिस्तान में सवाल हो रहे हैं आईपीएल वर्सेस पीएसएल। किससे सवाल हुआ है भाई? सैम बिलिंग साहब से जो पूछा गया कि आप बताएं कि पीएसएल और आईपीएल जवाब क्या था का उन्होंने बड़ा एक अजीब सा जवाब भी दिया और साथ में जो है वो टाला भी बात को, घुमाया भी, बात भी की। वैसे बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही तो बात का खास करते हैं नमून खबर के साथ जो खबर आ रही है। तो दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान जो मुकाबला जारी और सारी था, उस मुकाबले को सुपर ओवर की शक्ल जो है वो इख्तियार करके वो मुकाबला, और फिर सुपर ओवर में कमाल दिखाया मिचेल स्टार्क ने। यॉर्कर पे यॉर्कर, यॉर्कर पे यॉर्कर, वो पुराना मिचेल स्टार्क, वो एशिज वाला मिचेल स्टार्क। ऐसा लग रहा था जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैच शुरू हो गया है और ये इंडिया नहीं बल्कि पर्थ है। जिस तरह से उसने यॉर्कर पे यॉर्कर मार के अपनी टीम को मैच जितवाया। दाऊद साहब ये बताता है कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी है। प्रेशराइज सिचुएशन में जिसने उसने आज परफॉर्म किया, मजा आ गया। क्या कहेंगे? बाकी हेटमायर ने भी मायूस ही किया है। हम वही बात कर रहे हैं कि अब जो इंडिया में ओवरसीज खिलाड़ी है वो उतना अच्छा नहीं करते जितने लोकल कर पाते हैं। हेटमायर कर क्या सकता है उसको? यॉर्कर पे यॉर्कर ठीक है, लेकिन वो पता ही है हेटमायर को। मेरे ख्याल से बेहतर ऑप्शन और भी इनके पास काफी सारे थे, भेजे जा सकते थे। लेकिन उसके बाद जो टारगेट मिला, टोटल 12 रन का टारगेट था, वो तो बड़ी शानदार किस्म की पारी खेली केएल राहुल ने, जिसमें एक चौका भी मारा, छक्का जो है वो स्टब ने मारा और उसके बाद इस टारगेट को चेस कर लिया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि फाइनली पहला सुपर ओवर आईपीएल में हमें देखने को मिला। थोड़ी सी बात कल भी हम ये बात कर रहे थे कि पीएसएल में थोड़े से जो मैचेस हैं वो आपको थोड़े से वन साइड नजर आ रहे हैं। अभी भी मैं और अली पीएसएल कवर कर रहे थे। कल भी जैसे लाहौर कराची का एक बड़ा मैच होता है, हाइप वाला मैच होता है, वो भी आपका मजा नहीं आया क्योंकि वो मैच वन साइड खत्म हुआ। 6 में से जो आपके पहले अगर आप 5 देखो तो बिल्कुल ही वन साइड है। एक मैच थोड़ा सा आप कह सकते हो कि मजे का मैच था जो कराची ने चेस किया था, लेकिन वो जो चीज थोड़ी सी नजर आ रही थी सुपर ओवर जैसे अभी तक हम बात करें, वो अभी तक हमें पीएसएल में एलिमेंट मिसिंग नजर आ रहा है। लेकिन आईपीएल में कल भी हमने देखा कि पंजाब का जिस तरह से केकेआर के साथ मैच था, बड़ा थ्रिलर मैच था। श्रेयस अय्यर ने लो स्कोरिंग मैच था और रिवेंज लिया क्योंकि अपनी उनकी टीम थी केकेआर, जिसको लास्ट एडिशन में उन्होंने चैंपियन बना दिया था और वो गिला भी करते रहे कि मुझे इस टीम ने एक चैंपियन बनने के बाद भी वो इज्जत नहीं दी, और पंजाब को कल उन्होंने मैच जितवा दिया अपनी अच्छी कप्तानी की वजह से। लेकिन अली साहब आज आईपीएल का फाइनली सुपर ओवर हो गया, सुपर ओवर थ्रिलर हो गया। ये ना बोले कि आप सुपर ओवर हो गया, सुपर ओवर थ्रिलर जो है वो आज आईपीएल का पहला हुआ। और क्या मिचेल स्टार्क ने जो है कमाल किस्म की बॉलिंग करके अपनी याद और अपना वो जो पुराना वाला जोश था वो उजागर कर दिया। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है सैम बिलिंग्स को लेकर। तो कराची में जो है सैम बिलिंग्स मौजूद थे, जहां पर जो उनसे सवाल पूछा गया कि भाई आप बताएं, आपने दुनिया भर में जो वो लीग्स खेली है, तो आप पीएसएल को किस नंबर पर रेट करते हैं, और स्पेशली आप आईपीएल और पीएसएल के दरमियान जो मुवाजना होता है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं, मैं कुछ सिली बोलूं, मतलब समथिंग सिली जो है मैं कुछ बोलूं, ऐसा क्या मतलब आप चाहते हैं? फिर उन्होंने शुगर में डाल के बात को आगे कर दिया। तो कहां से कंपैरिजन बनता है यार? पीएसएल और आईपीएल तो नजदीक का भी कंपैरिजन नहीं है। इस बार तो जो लीग हो रही है आपके लिए बहुत सी चीजें मुश्किल हो चुकी हैं इस बार तो। अच्छा देखिए, बात यह कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मैं और आप भी अटेंड कर रहे हैं, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और जब भी ओवरसीज खिलाड़ी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, फॉरेन खिलाड़ी आता है, तो हम देख रहे हैं कि 1 से 2 सवाल लाजमी कोई भी वो पूछते हैं। लेकिन 1 से 2 हमारे दोस्त वगैरह ही होते हैं, लेकिन कोई भी 1 से 2 जो सवाल होते हैं वो आपके आईपीएल और पीएसएल को लेकर होते हैं। क्या आप आईपीएल को पीएसएल से कैसे रिलेट करेंगे? कोई भी खिलाड़ी हो, इवन सिकंदर रजा से भी ये सवाल पूछा गया। बाकी भी जो भी हम देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो भी ओवरसीज डेविड विजे आते हैं, कोई भी ओवरसीज खिलाड़ी आता है, उससे सवाल पूछा जाता है। लेकिन देखो बात यह है कि ऑन रियलिटी अगर सबको पता है, ये हमें भी पता है कि जिस तरह से हमारे जो फ्रेंचाइज के मालकान है, या अगर आप आईपीएल के अगर आप ऑनर्स की बात करें, तो दोनों में फर्क देखो ना। हमारे जो अपने मालकान है, जिनकी टीम है, वो खुद भी थोड़ा चाहते हैं कि फ्रेंचाइज थोड़ा नीचे गिरे। और ये मेरे अल्फाज नहीं है, या ये नहीं बोल रहे, राशिद लतीफ ने भी बात किया। वो कह रहे हैं कि पिछले 3 साल से जो आपके ऑनर हैं पीएसएल के, वो चाहते हैं कि थोड़ी सी हमारी जो फ्रेंचाइजीज हैं वो नीचे गिरे, क्योंकि आपको पता है 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और उसके बाद फिर आगे दोबारा से इनका रिकॉन्ट्रैक्ट होना है। तो जाहिर है अगर 1 अरब की कीमत होगी तो वो अगर थोड़ी सी वैल्यू गिरा देंगे तो 70 करोड़ में मिल जाएगी। एटलीस्ट इनको फायदा ही होना है। तो चाहते हैं पिछले 3 साल से, और जो फ्रेंचाइज मालकान है, कि थोड़ी सी वैल्यू गिरे ताकि दोबारा जब डील हमारी बने तो हमें थोड़े कम पैसे देने पड़े। ये भी रीजन राशिद लतीफ ने बात की और वैसे भी ये चीजें चल रही हैं। अब देखो सैम बिलिंग्स से सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि
पहले तो उन्होंने भी इस बात पे हंस के टाला, फिर उन्होंने कहा जी आप क्या चाहते हैं कि मैं कोई सिली जवाब दूं। उन्होंने कहा सवाल यही था कि आईपीएल और आप पीएसएल को कैसे रेट करोगे। फिर उन्होंने कहा, फिर आगे उन्होंने डिफरेंट इसको तरीके से थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से सवाल का जवाब लंबा खींचने की कोशिश की। फिर उन्होंने जवाब ये दिया कि अगर आप ऐसा प्लेयर, अगर आप इसको जवाब दो तो आप दुनिया में कहीं भी लीग खेल रहे हो, आईपीएल में खेल रहे हो, पीएसएल में खेल रहे हो, बिग बैश में खेल रहे हो, तो आपको उस हिसाब से उस कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। उन्होंने साथ ये भी बात की कि आईपीएल इस टाइम नंबर 1 है, मतलब उन्होंने कहा कि बेस्ट प्रीमियम लीग का उन्होंने वर्ड यूज किया कि बेस्ट है। फिर अगर आप देखते हो उसके बाद बिग बैश या बाकी जो भी लीग्स हैं उनमें उनके हिसाब से आपको अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। अलबत्ता उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जो बात की, पीएसएल को क्रेडिट दिया अपने कैरियर में। उनका मानना यह था कि चूंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट में सबसे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको मौका दिया, डीन जोन्स उस टाइम थे, उन्होंने कहा वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है कि वो हमारे दरमियान में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि पीएसएल ने मुझे मौका दिया था मेरे कैरियर के स्टार्टिंग में। लेकिन देखो बात यह है कि आईपीएल और जो पीएसएल का कंपैरिजन की बात है वो तो हम हमेशा से बात करते हैं कि कंपैरिजन नहीं बन पाता, क्योंकि मैंने आपको इसलिए शुरू में यह बात कही कि हमारे जो फ्रेंचाइज मालकान है वो खुद ही रेट नहीं करते, वो खुद ही अपनी वैल्यू, अपनी लीग को वैल्यू डी वैल्यू कर रहे होते हैं। वली तरीन है उनका स्टेटमेंट है कि अब पीएसएल आपको टॉप 5 में नजर नहीं आती। देखो इस बार हमेशा अगर आप बात करो तो थोड़ा सा वैल्यू बेहतर रही है, थोड़े से बड़े नाम आपको जरूर नजर आए हैं, कुछ बड़े नाम, मतलब 8-10 आपको फॉरेन खिलाड़ी जो बड़े नाम है वो आपको इस बार नजर आ रहे हैं, लेकिन पिछले सालों में तो वो भी आपको नजर नहीं आते। और फिर एक बार इस बार तो पीएसएल में ट्रेंड सा चल रहा है कि बाइकआउट करना है, वो केएफसी और पेप्सी की वजह से। प्लस अगर आप इंडिया में क्राउड की भी बात करते हो तो वहां पे हर वेन्यू में आपको हाउसफुल नजर आता है। इवन हम ये बार बार बात करते हैं कि आईपीएल बहुत लंबा हो गया, 2.5 महीने का आईपीएल चला गया, ये ओवर है, बहुत लंबा हो गया, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखते हो, टीवी पर देखते हो तो आपको हाउसफुल नजर आ रहा होता है। दूसरी तरफ अगर आप हमारे पीएसएल की बात करते हो तो कराची में बिल्कुल फुल नजर नहीं आता, पिंडी में आपको 80% क्राउड नजर आ रहा है। अभी लाहौर और मुल्तान में मैचेस हुए नहीं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वहां पर भी अभी तक टिकट्स अवेलेबल हैं, जिसका मतलब यह है कि वहां पर भी 70% 80% आपको क्राउड नजर आएगा। लेकिन हाउसफुल अभी तक पिंडी में भी नजर नहीं आया। कराची में तो चलो 10% 20% क्राउड नजर आ रहा था, लेकिन ओवरऑल आप देखो तो ये सारी चीजें मिलाकर एक लीग नंबर 1 बनती है। चलो हम पैसों का कंपैरिजन नहीं करते, हमें पता है कि पैसे में आईपीएल बहुत ऊपर है, वो पीएसएल से 15 गुना 20 गुना 25 गुना भी ज्यादा पैसे दे रहा होता है खिलाड़ियों को, वो हम कंपैरिजन नहीं करते। ये चीजें अगर हम हटा भी लेते हैं, इसके वैसे अगर आप देखा जाए तो सबसे बड़ा जो 2 फैक्टर होते हैं जो किसी भी लीग को प्रीमियम बनाते हैं या नंबर 1 बनाते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। एक होता है रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू वो जनरेट कर रही है या वो कितनी पैसे दे रही है, ये फाइनेंशियल आप देखकर आप डिसाइड करते हो। या फिर वो दाऊद जो दूसरा व्यूवरशिप, और फिर देखो जो स्टार्स उसके ऊपर जो वो खेल रहे होते हैं वो भी बड़े अहम होते हैं, जिनकी वजह से दोनों चीजें जो वो आती हैं। और अगर आप उठाकर देख लें तो जो करंट टाइम का सबसे बड़ा स्टार होगा वो आपको आईपीएल में जरूर दिखेगा, पीएसएल में वो आपको दिखे ना दिखे। ठीक है, मिचेल स्टार्क की कितनी बड़ी ब्रांड वैल्यू है, वो आपको कहां दिखते हैं, वो आपको आईपीएल खेलते हुए दिखते हैं। रबाडा हो गए, नॉर्जे, हर किस्म का, मैक्सवेल हो गए, जितने ऑस्ट्रेलिया के मेन टॉप के खिलाड़ी हैं वो आपको वहां दिखेंगे। साउथ अफ्रीका के टॉप के खिलाड़ी आपको वहां पर दिखेंगे। डेविड मिलर को देख लो, वो कहां पर खेल रहा होता है। सारे साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब टॉप के खिलाड़ी। मेरा मानना पर्सनल ये है कि यार ठीक है, नंबर 1 आईपीएल है, व्हाटएवर कोई भी लीग है, आप अपनी लीग एंजॉय करो। ये क्यों डिबेट में पड़ती हो जी के नंबर, डिबेट ही क्या है जी के हम नंबर 1 है वो नंबर 2 है, ठीक है, हमें पता है आईपीएल नंबर 1 है या जो भी है, अब आप अपना एंजॉय करो। मतलब आप इस सवाल से आप बार बार एक फॉरेन खिलाड़ी से ये क्यों पूछ रहे हो? मतलब आपको एक एंटरटेनमेंट मिल रही है ना, आपको क्रिकेट मिल रही है, आपके स्टार्स खेल रहे हैं, ओवरसीज खिलाड़ी भी आ रहे हैं, आप एंजॉय कीजिए, अपनी लीग को एंजॉय कीजिए, आप मजे लीजिए, आपको मैच देखने को मिल रहा है, अब एंजॉय कीजिए। ये बहस में पढ़ना कि भाई वो नंबर 1 है वो ये है, क्योंकि इससे ना फॉरेन प्लेयर भी मैं देख रहा हूं वो तंग पड़ रहे हैं, सही है, इन सवालों से ना तंग पड़ रहे हैं। ये छोड़ दीजिए आप डिबेट के वो क्या है वो क्या है वो क्या है, दूसरे ने क्या किया। क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब मैं आपको बताऊं, जब पीएसएल इंट्रोड्यूस हुई थी पहले 2 सालों में पीएसएल ने बहुत ग्रोथ ली थी, लेकिन उसके बाद चूंकि हमारे जो फ्रेंचाइज मालिकान है उन्होंने पैसा लगाने से बिल्कुल मना कर दिया। इस साल भी अगर आप ये देखो कि जो बड़े नाम आए हैं जैसे डेविड वार्नर हैं, डैरिल मिचेल हैं, ये जो बड़े नाम आ रहे हैं, और भी अभी मार्क चैपमैन ने भी टीम को ज्वाइन कर रहे हैं, फिन एलन है, एडम मिलने हैं, ये जो बड़े नाम है ना अली साहब जो इस बार आपको दिख रहे हैं, इस पर पीसीबी ने $1 लाख अपना खर्च किया है। इन बड़े नामों के लिए पीसीबी ने कहा था कि हम अपनी तरफ से $1 लाख इनको देंगे, जो आप सैलरी दोगे उसके अलावा, तब ही आए हैं। आईपीएल में तो ऐसा नहीं होता कि बीसीसीआई अपने पैसे बीच में से दे रहा हो, फ्रेंचाइज ही पैसे पूरे दे देती है, लेकिन आपकी फ्रेंचाइज तो रोती रहती है कि हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे, हमें ये नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, ढमकाना नहीं हो रहा। तो एक लीग को जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर होता है ना वो फ्रेंचाइजेस होती हैं। और सॉरी दूसरे माफ कीजिएगा, लेकिन जो आपकी जो फ्रेंचाइज मालकान है उन्होंने इस लीग के लिए कुछ खास नहीं किया। सबसे अगर एक कोई बेहतरीन चीज ला सकते थे ना अगर पीएसएल में, वो ऑक्शन ले आते,
सही बात है। जो आपका 10 साल हो गए पीएसएल को, आज 10वां एडिशन चल रहा है ये। नहीं, अगर आप क्यों पीएसएल की लाएंगे? ग्रोथ तो चाहते कभी थे नहीं लाएंगे। तो आप ऑक्शन सिस्टम ले आते। ऑक्शन में आपको पैसे बढ़ाने पड़ते, लेकिन आपने बजट इतना कम रखा होता कि आप ऑक्शन की तरफ जाते नहीं। अगर ऑक्शन भी आप ले आते ना तो एटलीस्ट आप ये कह सकते थे कि पीएसएल बड़ा हो गया, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। तो यही हमारी तो रिक्वेस्ट है, हम तो इस तरह के सवाल नहीं पूछते प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि ये जो भी आपको ओवरसीज खिलाड़ी मिले उससे कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। ये आईपीएल पीएसएल अपनी लीग है आपकी, इसको एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए, बेहतरीन मैचेस हो रहे हैं, इंटरटेनमेंट लीजिए, आपके स्टार खेल रहे हैं, ओवरसीज भी खेल रहे हैं। वैसे ही पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इतनी डाउन है, वो दुख होता है। फैंस भी इस वजह से बड़े नाखुश रहते हैं, हमें भी स्टेडियम में मिलते हैं। तो जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, देखने को मिल रहा है, मजा आ रहा है। इस बार पीसीबी को आप क्रेडिट Enjoy दो कीजिए। कि एचडी क्वालिटी में उर्दू कमेंट्री भी देखने को मिल रही है, क्वालिटी बड़ी अच्छी है। प्लेयर ट्रैकिंग सिस्टम पीसीबी ने ज्वाइन किया है, टीवी की क्वालिटी काफी इंप्रूव हुई है पिछले एडिशन से। तो आप एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए, बाढ़ में जाइए डिबेट के कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो उम्मीद करते हैं आज शो आपका पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप जो है इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए और हमारे फेसबुक के पेज फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय,